दिल्ली एक बार फिर से पानी पानी हो गई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही एक बार फिर से बारिश शुरू हुई और काले घने बादलों की वजह से अंधेरा छाया रहा है और सुबह से ही सूरज के दर्शन भी नहीं हुए हैं। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और इस बीच तेज बारिश से सुबह सुबह कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जल जमाव उनमें शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, आज पूरे दिन रुक रुक कर बारिश भी हो सकती है, ये भी मौसम विभाग ने कहा। और इसी के साथ मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट बारिश के लिए जारी कर दिया है। अब ऐसे में सारा दिन बरसात में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। बारिश के कारण दिल्ली के एम्स फ्लाईओवर, हयात होटल के साथ साथ कई ऐसी जगह है जो जलमग्न हो गई है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बारिश के कारण दिल्ली के एम्स फ्लाईओवर, हयात होटल के पास रिंग रोड पर, सावित्री फ्लाईओवर के दोनों ओर, महारानी बाग, धौला कुआं से 11 मूर्ति का रास्ता, शाहजहां रोड, आईटीओ के डब्ल्यू पॉइंट, लाला लाजपत राय मार्ग और मूलचंद अंडरपास के पास जल जमाव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के अलावा मुंबई भी बारिश से लबालब है और कई इलाकों में पानी जमा हुआ है। सुबह सुबह काम पर जाने वालों को सड़कों पर जल जमाव का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और बारिश तबाही बनकर जलगांव में बरसी है, जिससे दुकान से लेकर मकान तक को अपनी चपेट में ले लिया। सड़कों पर सैलाब बह रहा है और कमर तक पानी भर चुका है, जिस पर लोग चलने को मजबूर हुए हैं। जलगांव के 40 गांव से गुजरने वाली तीतूर नदी अचानक उफान पर है, जिसके बाद इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उधर गुवाहाटी से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। असम और इससे सटे पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र में चलने वाली नावें फिलहाल पानी के लेवल के बढ़ने से बंद हो गई है। हालांकि इंटर डिस्ट्रिक्ट पहले से बंद होने के चलते नावों की आवाजाही बंद है। नई एसओपी के अनुसार इंटर डिस्ट्रिक्ट खोल दिया जाता है तो पानी के बढ़ने के चलते फिलहाल ब्रह्मपुत्र में नावों का चलन बंद रहेगा। असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक असम के 21 जिलों में बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है और 3 लाख से ज्यादा लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। उधर बिहार में भी बाढ़ का कहर जारी है। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाया। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान दरभंगा और मधुबनी जिले के पुलों और तटबंधों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल दिल्ली का क्या कुछ हाल है? जिस तरीके से लगातार सुबह से बारिश हो रही है, दिल्ली एक बार फिर से डूब गई है, किस तरह की स्थिति? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है और लगातार कल भी यही स्थिति देखने को मिली थी और आज भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। लगभग 7 बजे से लगातार भारी बारिश हो रही है और जहाँ तक बात करें दिल्ली के अंडरपास या दिल्ली के फ्लाईओवर होगी, वो लगातार कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था से बिल्कुल प्रभावित होते नजर आ रहे हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार कोशिश करती हुई जा रही है, मगर जितने अंडरपास है वो तमाम जो अंडरपास हैं दिल्ली के, वो पानी से लबालब भर चुके हैं और वहां से बचने के लिए सलाह दी जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को डायवर्जन किया जा रहा है, मगर लगातार जाम का स्थिति भी बनती नजर आ रही है। मगर लगातार जो सरकार की बात करें तो सरकार के जितने भी दावे थे, यानी पीडब्ल्यूडी के और दिल्ली सरकार के और एमसीडी के, तो लगातार उनके दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार भारी बारिश की आशंका जरूर पहले बताई गई थी और कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से कहा गया था कि वो इंतजाम कर चुके हैं, मगर जितने भी बारिश के बाद में जो इंतजाम देखने को मिल रहे हैं वो धरातल पर जीरो नजर आ रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे कहें तो एमसीडी की तरफ से और पीडब्ल्यूडी की तरफ से दोनों ही तरफों से काम बिल्कुल भी नहीं किया गया, सिर्फ कागजों के अंदर काम होता हुआ नजर आया है। जी राजीव, इसी के साथ दिल्ली में जिस तरीके से भारी बारिश का अलर्ट जारी था उसको बढ़ा दिया गया है और अब मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अब जिस तरीके से लगातार बारिश का अलर्ट है और हर बार यही स्थिति देखने को मिलती है और बारिश ने इस बार भी हालात बद से बदतर कर दिए हैं। फिलहाल सरकार और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात कह रहे हैं जिस तरीके से हर बार जब बारिश का समय आता है और कहीं न कहीं सरकारों की तरफ से कहा जाता है, निगम की तरफ से भी और दिल्ली सरकार की तरफ से भी कि उन्होंने इंतजाम कर लिए हैं, बारिश आएगी तो उन्होंने सभी सीवर लाइनों को साफ कर दिया गया है और सभी के पानी का जल स्तर जो है वो नहीं रुकेगा और कहीं न कहीं जो स्थिति बिगड़ेगी नहीं। मगर जैसे ही बारिश शुरू हुई है उसके बाद में फिर वही स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली के अंदर तमाम अंडरपासों की बात करें तो वहां पर लगातार चाहे वो मिंटो रोड हो या फिर इंदर लोक हो या फिर कहें आजाद मार्केट हो या फिर प्रहलादपुर हो, इन तमाम अंडरपासों के अंदर पानी भर चुका है। यहाँ से बचने की सलाह दी जा रही है, रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं और जो लोग गाड़ियां लेके जो लोग फंस चुके हैं उन लोगों को बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। मगर लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और विशेष कह सकते हैं मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि लगातार 3 दिनों के लिए भारी बारिश होगी और रुक रुक के बारिश होती रहेगी, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकारों के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। मगर जनता बिल्कुल परेशान है और शायद आने वाले दिनों के अंदर यानी कि जो 2022 के चुनाव होंगे निगम के, उसके अंदर कहीं ना कहीं जनता जो है वो इन्हीं चीजों को मद्दे रखते हुए वोटिंग भी करेगी और कहीं ना कहीं देखना होगा कि कौन सरकार आती है, इसके अंदर भाजपा आएगी दोबारा से या फिर आम आदमी पार्टी आएगी। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि निगम जो है भ्रष्टाचार कर रही है और निगम ने कार्य नहीं करे, वही चीज निगम भी कहता है कि दिल्ली सरकार ने कार्य नहीं करे, मगर दोनों ही एक दूसरे से अपने ऊपर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ ठीक रहे है। हैं। मगर जनता जो है वो ठीक है बारिश राजीव, के मैं अंदर लौटूंगी बिल्कुल आपके परेशान पास। होती नजर आ रही है। जी, जी मैं लौटूंगी आपके पास, जानकारी एक बार फिर से आपसे लूंगी। सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ संवाददाता मुंबई से भी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में किस तरीके के हालात हैं? लगातार जिस तरीके से मानसून सक्रिय हुआ उसके बाद यही हालात देखने को मिल रहे हैं और अब क्या स्थिति है मुंबई में? मुस्कान, मानसून विभाग ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में 4 दिन का जो है अलर्ट जारी किया था। हालांकि मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि विदर्भ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन जिस तरह से कल पूरे दिन मूसलाधार बारिश हुई उसमें मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हुए। लिहाजा 2 जगह पे भूस्खलन की भी शिकायतें आई जिसमें कई लोग प्रभावित हुए। इसी को लेकर मलाड स्थित जो है पिंपरीपाड़ा इलाके, अप्पापाड़ा इलाके के तमाम करीब 100 परिवार को जो है महानगर पालिका ने एक मराठी स्कूल कर दिया है। जी ठीक है सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है और पूरा रास्ता जो है वो जलजमाव वहां पर हुआ था, जलमग्न हो गया था, क्या वहां से पानी की निकासी कुछ हो पाई है? देखिए, जलस्तर लगातार बढ़ता है। महानगर पालिका पंपिंग मशीन लगाकर तुरंत पानी निकालने का काम करती है। लेकिन मुंबई के बाहर जो विदर्भ इलाके हैं, जो कई जो जिले जो है पूरी तरह से जलमग्न हुए हैं, वहाँ अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। लिहाजा जलस्तर जो है कभी नीचे नहीं हो रहा है। लेकिन महानगर पालिका और वहाँ के स्थानिक प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से लोगों को राहत बचाव किया जाए। लेकिन जिस तरह से एक तस्वीरें भी देखा गया कि पालघर इलाके में कई पुलिसकर्मी जो है लोगों के घर में जब पानी घुस गया था उस दौरान जो है उनकी मदद करते हुए दिखे थे। लिहाजा महानगर पालिका उसके बाद जो है स्थानीय प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि जो जल प्रभावित इलाके हैं या लोग जो प्रभावित हुए उनको जल्द से जल्द राहत पहुंचाया जाए। ठीक है राजीव, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अगले 3 दिनों के लिए एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, फिलहाल दिल्ली जिसमें पूरे तरीके से अभी थोड़ी ही बारिश में डूब गई है, 3 दिनों का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ हालात बनने वाले हैं, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल 3 दिनों के लिए है भारी बारिश के लिए कहा गया है कि भारी बारिश हो सकती है। मगर जिस तरीके से कल से जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं स्थिति दिल्ली की काफी हद तक रुकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है और उससे कहीं ना कहीं जो परेशानियां का स्तर बढ़ा हुआ है। और अंडरपास की बात करें, दिल्ली के सीवर लाइनों की बात करें, दिल्ली के सड़कों की बात करें, वहां पर बिल्कुल लगातार पानी भर चुका है और लगातार यही स्थिति देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जनता जो है वो बिल्कुल परेशान होती नजर आ रही है। क्योंकि सड़कों पर जिस तरीके से पानी भरा हुआ है उससे ये नहीं पता लगता है कि गड्ढे किधर हैं और सड़कें किधर हैं और पानी जो है वो लबालब भर चुका है। मगर सरकारें निरंतर कोशिश कर रही है, चाहे वो निगम की हो या फिर दिल्ली सरकार हो, निरंतर पानी की निकासी के लिए कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से बारिश लगातार चलती चली जा रही है उससे कहीं ना कहीं कार्य करने में दिक्कतें आ रही हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारें बार बार कहती है कि हम लोगों ने कार्य कर लिए हैं, सीवर लाइन को सफा कर दिया गया है, और लगातार जब बारिश होती है तो स्थिति वही देखने को मिलती है कि सरकारों के दावों की पोल खुलती नहीं जाती है। मगर सरकारी जो पैसा होता है यानी कि जो ठेका दिया जाता है वो कहाँ गया, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। मगर जनता जो है अभी भी परेशान है और जनता सड़कों के ऊपर इसी तरीके का जाम का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जहां जाते जनता वहां पे गाड़ियां ले लेके और कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ मिलता है, उसकी वजह से गाड़ियां भी खराब हो रही हैं और स्थिति
बिल्कुल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से 3 दिनों के लिए बारिश के लिए कहा गया है, तो आने वाले दिनों के अंदर यानी कि 2 दिनों के अंदर और कितनी बारिश होगी, उससे अंदाजा लगता है कि दिल्ली के अंदर परेशानियों का स्तर बिल्कुल बढ़ सकता है। जी। ठीक है सत्य प्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार मुंबई की स्थिति हर बार यही होती है, अभी हमने देखा मानसून जब सक्रिय हुआ तो मुंबई पूरे तरीके से डूब गई थी, पूरा आधे से ज्यादा महाराष्ट्र डूब गया था। अब की जो स्थिति है, अब जो बारिश हो रही है, उसको लेकर फिलहाल लोगों का क्या कुछ रुख है, और जो वहां पर सरकार है और प्रशासन, उसकी क्या कुछ तैयारी, बीएमसी की क्या कुछ तैयारियां? जैसे ही मानसून विभाग मुंबई में अलर्ट जारी करता है, उसको लेकर महानगर पालिका की तैयारियां शुरू हो जाती है। हालांकि महानगर पालिका यह जानती है कि अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है बारिश होती है। मुंबई में अमूमन इस वक्त बारिश, चूंकि गणपति बप्पा आने वाले होते हैं, उस दौरान जो है बारिश होती है। अब ऐसे में महानगर पालिका की तैयारियां पूरी रहती है, लेकिन जिस तरह से अनुमान लगाया गया था कि बारिश होगी, लेकिन इस तरह की बारिश नहीं होगी, लेकिन देखा गया कल मुंबई में मात्र 2 घंटे की बारिश ने पूरी तरह से मुंबई को लबालब कर दिया। महाराष्ट्र के कई जिले जो है पूरी तरह से प्रभावित हो गए। लिहाजा महानगर पालिका की जो तैयारियां थी वो कहीं पे फेल होती हुई नजर आई। ये देखा जाता है कि जब मुंबई में लगातार 2 से 3 घंटे बारिश हो जाती है, तो मुंबई महानगर पालिका की जो तैयारियां होती है वो पूरी तरह से अमूमन फेल ही हो जाती है। अब ऐसे में जलभराव की स्थिति हो जाती है। लेकिन खास बात यह है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो लैंडस्लाइड के इलाके होते हैं, उसमें जो है प्रभावित होने की आशंका ज्यादा रहती है। लिहाजा महानगर पालिका और स्थानीय पुलिस की जो है तैनाती वहां कर दी जाती है कि किसी तरह की अगर स्थिति बिगड़ती है तो तुरंत उसमें निजात किया जाए। तो उसी तरह की स्थिति मुंबई में पूरे दिन रही। लिहाजा महानगर पालिका और मुंबई पुलिस जगह जगह तैनात दिखी। ठीक है राजीव, दिल्ली में फिलहाल जिस तरीके से निकाय चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर आप बता रहे थे, निकाय चुनावों को लेकर सीधे तौर पर अभी जो वहां की स्थिति है दिल्ली की, उसको लेकर जनता जो है वो बहुत परेशान है। हमने सुबह ही देखा किस तरीके से लंबा जाम लगा। निकाय चुनावों में जनता का क्या रुख हो सकता है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है तो जनता बिल्कुल परेशान है, जाम की स्थिति बनी हुई है। मगर जनता के जो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के अंदर यानी कि निगम के जो चुनाव होंगे 2022 के अंदर, उसके अंदर इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग करेगी। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार कह रही है कि जनता परेशान है और निगम के जो अधिकारी हैं यानी कि भाजपा के जो बड़े नेता बैठे हुए निगम के अंदर, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और यही चीज निगम की तरफ से भी कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार जो है वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और जनता कहीं ना कहीं परेशान है दिल्ली सरकार से। और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर लग रहे हैं। मगर जिस तरीके से काम करने की बात करें तो क्योंकि जब वो निगम हो यानी कि सड़कें आती हैं, वो आती हैं दिल्ली के पीडब्ल्यूडी के अंदर यानी दिल्ली सरकार के अंदर में। और जो सीवर लाइन का जो काम होता है वो लगातार जो छोटे सीवर लाइन का काम है वो निगम के अंदर में आता है यानी कि भाजपा के अंडर में। मगर दोनों ही सरकारों की तरफ से बात करें तो सड़कों की जो हालत है उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि दोनों ही सरकारें कार्य नहीं कर रही हैं, सिर्फ कागजों के अंदर कार्य करती हुई नजर आ रही है। और बड़े बड़े जो ठेके दिए जा रहे हैं उनका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इनकी नेताओं की जेब में जा रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों या फिर कहें भाजपा के हों। लगातार कहीं ना कहीं दोनों ही मिली भगत करके अपनी अपनी जेब भर रहे हैं, जनता के बारे में नहीं सोच रहे। और जनता कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर यानी कि जिस तरीके से निगम के चुनाव होंगे और उसके अंदर कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा जो है वो वोटिंग के माध्यम से सरकारों के ऊपर गिर सकता है यानी निगम के ऊपर। और कहीं ना कहीं जो भी ईमानदार नेता आएगा जो कार्य करेगा वो उनको वोट देंगे। और देखना होगा कि अब की बार निगम के चुनाव के अंदर किसकी सरकार आती है, आम आदमी पार्टी की या फिर भाजपा की। क्योंकि लगातार 15 साल से भाजपा ही निगम के अंदर सत्ता हासिल करके बैठी हुई है। और कहीं ना कहीं कार्य करने की जो बात है वो कहीं ना कहीं धरातल पर जीरो नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं बड़े बड़े ठेके जरूर दिए जाते हैं, उनका पैसा कहाँ जाता है ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। मगर जनता जो अभी बारिश के अंदर बिल्कुल परेशान है और सड़कों की हालत जो है वो बुरी होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल यही जो स्थिति है सत्यप्रकाश मुंबई में भी देखने को मिल रही है। बीएमसी लगातार इस तरीके से कहती है कि उन्होंने पूरी अपनी तैयारियां कर ली है, लेकिन जब बारिश आती है तो उनकी सारी तैयारियां इसी पानी में बहकर रह जाती हैं। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक बीएमसी ने कुछ भी नहीं किया है मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए महानगर साफ सफाई अभियान की अगर बात करते हैं, साफ सफाई के लेकर 32,000 करोड़ का बजट होता है। मानसून के लिए भी ये बजट माना जाता है, लेकिन जिस तरह से साफ सफाई होती है वो तस्वीरें लगातार टीवी चैनलों और समाचार को पता लगता है कि बीएमसी पूरी तरह से फेल है। और ऐसे में जिस तरह से मुंबई में माल 2 से 3 घंटे वाली बारिश जो है मुंबई महानगर पालिका की हर बार पोल खोलती है, ठीक उसी तरह से इस बार भी देखा गया कि महानगर पालिका ने तैनाती दिखाई थी, मुस्तैदी दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न है, कई घरों में पानी घुसा।
लिहाजा अब ये कह रहा है कि महानगर पालिका की ये आदत सी बन गई है। उसी को देखते हुए लोग आम जो मुंबई करे उनकी भी आदत बन गई कि मुंबई में अगर लगातार बारिश होती है तो लिहाजा उनके घरों में पानी जरूर घुसेगा। इसको लेकर लोग खुद अपने अपने घरों के बाहर ओटला टाइप में बना दिया है जिससे पानी उनके घरों में ना घुसे, लेकिन उसके बावजूद जब तेज बारिश होती है तो घरों में पानी घुसता है। लिहाजा मुंबई की जो सड़कें हैं वो कहीं न कहीं पूरी तरह से कंक्रीट हो गई है। जलस्तर जो नीचे जाता है वो अमूमन जा नहीं सकता। लिहाजा तमाम जो थोड़ी भी बारिश होती है वो पूरा बारिश का पानी जो है कहीं न कहीं सड़कों पर दिखने लगता है। हालांकि मुंबई महानगर पालिका निचले स्तर पर जो इलाके होते हैं वहां पर जो पंपिंग जरूर लगाती है, लेकिन उसके बावजूद जल भराव की स्थिति में लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो जाता है। जी सत्यप्रकाश, यह जो स्थिति है ये देखिए वाकई काफी दयनीय है। और राजीव, यही स्थितियां दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां पर ये स्थितियां सेम होती हैं। अभी हमने दिल्ली की भी बात की, दिल्ली में जिस तरीके से पूरे तरीके से पानी भरा हुआ है और स्थितियां बद से बदतर फिलहाल इस समय में चल रही है, लेकिन जनता जो परेशान हो रही है उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। और बात करें जिस तरीके से जनता की, तो जनता बिल्कुल परेशान है। और लगातार सड़कों की हालत की बात करें, गड्ढे किधर हैं, पानी किधर है, ये कुछ नहीं समझ में नहीं आता जनता को। और कहीं ना कहीं गाड़ियां जो हैं उनके अंदर जाके फंसती नजर आती है। मगर बात करें निचले इलाकों की, यानी कि झुग्गी झोपड़ी इलाकों की या फिर गलियों के अंदर भी लगातार यही स्थिति देखने को मिल रही है। क्योंकि सड़क जो गलियां हैं वो सफाई नहीं होती है और उनका भी जो सीवर लाइन है वो भी सफा नहीं होते हैं। और जिसकी वजह से गलियां जो हैं वो भी कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल बनती नजर आती हैं और कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ नजर आता है। और यही स्थिति दिल्ली के तमाम जो कच्चे हैं, छोटे इलाके हैं, गलियां हैं, उनकी नजर आती है। और कहीं ना कहीं सरकारें बेशक दावे करती हूँ कि उन्होंने इतना फंडिंग करा, इतना ठेके दिए, इतने के नालियां साफ कराई, इतने की गलियां साफ कराई, इतने के रोड बनवाए, मगर धरातल की बात करें तो कहीं ना कहीं सब कुछ जीरो नजर आता है। और जनता जो है वही यही सोचती नजर आती है कि पैसा गया किधर। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने निगम को दे दिया और निगम कहता है कि जब हमने दिल्ली खर्च कर दिया, और खर्च करा तो गया कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर जो निचले इलाके हैं उनके अंदर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ियां है वो कहीं ना कहीं पानियों के अंदर डूबती नजर आती है और कहीं ना कहीं पानी जो है उनके घरों के अंदर घुसता नजर आता है। और वही चीज मार्केटों के अंदर को भी देखने को मिल रही है और लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। मगर पानी जो है वो काफी हद तक दुकानों के अंदर, घरों के अंदर घुस चुका है। और आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से भारी बारिश के लिए कहा गया है, तो लगता है कि दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी और जनता जो है वो परेशान होगी। और उसके बाद में सरकारों से सवाल पूछा जाएगा। मगर सरकार जो है यानी कि निगम और दिल्ली सरकार दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ही करती नजर आएंगे, ना कि जनता के बारे में कुछ सोचा जाएगा। जी बिल्कुल, जनता मुंबई के इसी तरीके से परेशान है सत्यप्रकाश। बीएमसी का देखिए, जितना एक राज्य का बजट होता है उतना बीएमसी को बजट दिया जाता है। उसके बावजूद भी, ये बजट मिलने के बाद भी मुंबई की स्थिति ये है, महाराष्ट्र की स्थिति ये है, तो आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? सीधे सीधे भ्रष्टाचार की बू आती है। बिल्कुल मुस्कान, देखिए जिस तरह से करोड़ों का बजट होता है, खासकर मानसून सत्र के दौरान ये बात कही जाती है कि उनकी नालों की साफ सफाई से लेकर तमाम जो छोटी नदियां हैं या फिर गटर है उनकी साफ सफाई का 100% ख्याल रखा जाए। महानगर पालिका आखिर में दावा भी करती है कि उनकी जो साफ सफाई है पूरी तरह से हो चुकी है, लेकिन जब बारिश होती है तो वो साफ सफाई पूरी तरह से सामने आने लगती है क्योंकि जगह जगह जलभराव की स्थिति हो जाती है। दूसरा कारण बताया जाता है जानकारों का ऐसा है कि मुंबई में जो सड़कें हैं वो कहीं कहीं पूरी तरह से सीमेंटेड कंक्रीट हो गई है। जलस्तर जो नीचे जाता है वो अब जा नहीं पाता है, लिहाजा थोड़ी भी अगर बारिश होती है तो तुरंत जल भराव की स्थिति बन जाती है। ये भी एक कारण माना जाता है। लेकिन महानगर पालिका के जो मुस्तैदी तैनाती होती है वो कहीं कहीं फेल आती है। कई जगह ऐसा देखा जाता है जहां गटर के ढक्कन खुले होते हैं या गटर के ढक्कन टूट गए होते हैं, बीएमसी महानगर पालिका को पता ही नहीं लग पाता की स्थिति। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तब बीएमसी उस पर संज्ञान लेती है और आनंद फानंद में वहाँ बैरिकेडिंग करती है और जो है आम लोगों को खड़ा कर देती है। तो इस तरह की चीजें तभी सामने आती है जब कोई घटना हो जाती है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि मलाड की कुरार पुलिस स्टेशन की हद में जो छोटी सी लैंडस्लाइड हुई थी, हालांकि पिछले साल भी एक लैंडस्लाइड हुई जिसमें 32 लोगों की मौत भी हुई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए महानगर पालिका ने कल पहली बार ऐसे देखा गया कि एशियाटन 350 लोगों को शिफ्ट कर दिया है। तो जाहिर तौर पर जब कोई घटना होती है तभी महानगर पालिका इस पर संज्ञान लेती है। कल अगर भूस्खलन नहीं होता तो शायद महानगर पालिका उन 350 लोगों को शिफ्ट नहीं करती जिनके जान माल का खतरा अभी भी बना रहता। बिल्कुल सत्यप्रकाश, देखिए महाराष्ट्र में बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश से जो स्थिति बनी है वो वाकई दयनीय है और लोग भी परेशान हो रहे हैं। और इस बीच अभी 2022 में महाराष्ट्र में भी निकाय चुनाव होने हैं। क्या लगता है जनता का निकाय चुनाव में क्या रुख हो सकता है?
देखिए महानगर जिस तरह से बताया जा रहा है कि करीब 25 से 30 साल से शिवसेना का पास है। अब ये बीजेपी चाहती है कि महानगर पालिका उनके पास हो जाए, लेकिन महाविकास आघाड़ी में उनके साथ तमाम जो सहयोगी पार्टियां, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो कांग्रेस है या फिर शिवसेना हो, तीनों मिलकर अगर चुनाव लड़ती तो जाहिर तौर पर यह पुनः जो है शिवसेना के कब्जे में रह सकता है। लिहाजा महानगर पालिका का चुनाव को देखते हुए आम जनता यही चाहती है कि अब कहीं न कहीं बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो भ्रष्टाचार की जो किताबें हैं वो खुलेगी नहीं। लिहाजा अगर भ्रष्टाचार की किताब खुलती है तो आने वाली दूसरी पार्टी किस तरह से काम करती महानगर पालिका में, उसकी नजरें जो है अब आम जनता पे टिकी हुई है। हालांकि आम जनता चाहती है कि बदलाव इस पर जरूर होना चाहिए। ठीक है राजीव, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए इतनी बुरी, इतनी दयनीय स्थिति है दिल्ली की, उसमें भी सरकार अभी तक कोई काम नहीं कर पा रही है। एमसीडी ने अभी तक कोई काम नहीं किया है दिल्ली में, आखिर क्या कारण है इसका? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें एमसीडी की, तो एमसीडी ने बिल्कुल कार्य नहीं करा, जमीनी हकीकत पे तो बिल्कुल कार्य नहीं करा, सिर्फ कागजों के अंदर जरूर कार्य किए हुए हैं कि उन्होंने बड़े बड़े ठेके दिए थे। क्योंकि पिछली अभी कुछ दिनों के अंदर ही दिल्ली सरकार ने कहा था कि निगम ने बड़े बड़े ठेके दिए सीवरों की सफाई के लिए और गाज निकालने के लिए, मगर जिस तरीके से गंद निकाला गया था और उसको करोड़ों रुपए का गंद था और उसके लिए ठेके दिए गए थे, वो ठेकों का पैसा सिर्फ नेताओं ने मिल बांटकर खा लिया। यही चीज दिल्ली सरकार ने कही थी और दिल्ली सरकार के ऊपर भी आरोप लगते नजर आए थे। क्योंकि दिल्ली पीडब्ल्यूडी यानी कि दिल्ली की जो सड़कें हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को फंडिंग दिया जाता है केंद्र सरकार के लिए, कि केंद्र सरकार उनको पैसा देती है कि आप दिल्ली के अंदर कार्य करिए, मगर दिल्ली सरकार कहती है कि हमने बड़े बड़े कार्य किए हैं, रोडों को अच्छा बना दिया है, यहाँ तक कि विदेशों से कंपेयर किया जाता है, मगर सड़कों की हालत वैसी की वैसी है जैसी पहली थी। और बारिशों के अंदर कहीं ना कहीं सड़कें जो है वो स्विमिंग पूल बन जाती है। तो सवाल जो है वो दोनों ही निगम से भी पूछा जा सकता है और दिल्ली सरकार से भी, मगर दोनों ही सरकारें कहीं ना कहीं अपने ऊपर से पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि दिल्ली सरकार कार्य नहीं कर रही है और दिल्ली सरकार कहती है कि निगम कार्य नहीं कर रहा है, मगर यहाँ पर दोनों की जिम्मेवारी बनती है, मगर दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेवारी से बचते हुए नजर आते हैं। और जनता जो है वो हर बार बारिशों के अंदर यही परिस्थिति देखने को मिलती है कि बारिश जब भी होती है घरों में पानी घुसता है, दुकानों में पानी घुसता है, सड़कों पर पानी भर जाता है और कई सड़कें जो है वो स्विमिंग पूल बन जाती है, अंडरपास जो है वो बड़े बड़े स्विमिंग पूल बन जाते हैं, मगर धरातल पर जो काम करने की प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। और आने वाले चुनावों के अंदर शायद यही चीज देखने को मिलेगी और यही मुद्दे उठाए जाएंगे दिल्ली सरकार के द्वारा भी, यानी कि आम आदमी पार्टी के द्वारा भी, भाजपा के द्वारा भी, मगर जनता किसको वोट देगी यह आने वाला समय ही बता पाएगा। जी बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। मुंबई में, महाराष्ट्र में तो देखिए महाराष्ट्र के आसपास से जो नदियां गुजरती है, और महाराष्ट्र तो समुद्र से भी घिरा हुआ है, हर ओर नदियां भी उफान पर है और समुद्र में भी लगातार हाई टाइड की आशंका जताई जाती रही है, हमने देखा पहले भी, और अब नदियां भी उफान पर है। लेकिन इस तरीके से तो बाढ़ के हालात एक बार फिर से बन सकते हैं महाराष्ट्र में। बिल्कुल मुस्कान, मानसून विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए अगर समुद्र में जो है हाई टाइड नहीं आती है तो लिहाजा जो बारिश के पानी होते हैं वो नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। लेकिन जब हाई टाइड होती है उस वक्त जो है बारिश का पानी समुद्र में नहीं जा पाता, लिहाजा जो बाढ़ की स्थिति होती है वो कहीं कहीं बनती नजर आती है। अब ऐसे में हाई टाइड के अलावा ये भी देखा जाता है कि समुद्र में जो है हाई टाइड कब आने वाला, उसका टाइमिंग क्या है, उस हिसाब से भी यह माना जाता है उस वक्त उस दौर में अगर मुंबई में लगातार 3 से 4 घंटे बारिश होती है तो लिहाजा मुंबई सहित महाराष्ट्र के जो निचले इलाके हैं उसमें जलभराव की स्थिति बनती है। ठीक उसी तरह से अगर इसी तरह की स्थिति बनती है, हालांकि अमूमन देखा जाता है कि रोज जो है 1 से 2 टाइम जो है मुंबई समुद्र में जो है बारिश की आशंका, हाई टाइड की आशंका बनती है। इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से महाराष्ट्र के जो जिले हैं, जो प्रभावित जिले हैं, नदियों से जुड़े हुए जिले हैं, वो कहीं कहीं प्रभावित हो सकते हैं। वहां पर जो है बाढ़ की स्थिति फिर एक बार पैदा हो सकती है। अगर बाढ़ की स्थिति महाराष्ट्र में बनती है सत्यप्रकाश, तो वाकई स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हम कह सकते हैं दोबारा की हो सकती है, क्योंकि अभी भी जिस तरीके से बाढ़ आई थी उसके बाद कितना ही महाराष्ट्र जो है वो डूब गया था, कितना नुकसान हुआ था, उसके बाद लोगों को वहां से बचाया गया, राहत सामग्री उन तक पहुंचाई गई, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया उस समय। और अगर स्थिति एक बार फिर से ऐसी बनती है तो जो पैसा विकास में लगना चाहिए महाराष्ट्र के, वो पैसा इस तरीके से लग जाएगा। अगर बीएमसी पर ये डिपेंड करता है, अगर बीएमसी ये अपना पूरा पैसा विकास पर ही लगा दे तो इस तरीके की स्थितियां बने ही नहीं। बिल्कुल, देखिए 100% अगर ईमानदारी से नेता काम करे या संस्थाएं काम करे तो जाहिर तौर पर इस तरह का जो है जो बदलाव है वो जरूर हो सकता है। लेकिन स्थिति
बिल्कुल हमेशा की तरह है कि हर बार ये दावे किए जाते हैं कि इस बार काम सही होगा, इस बार हमारी सत्ता है, हमारी सरकार है, लेकिन चीजें वैसी की वैसी रह जाती। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से लगातार कल देखा गया कि महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में तेज बारिश के चलते जो है कई जिले जो है प्रभावित हुए, कई इलाकों में पानी घुस गया। हालांकि प्रशासन और मुंबई पुलिस दोनों पूरी तरह से मुस्तैद रहे, राहत बचाव पूरी रात पूरे दिन किया गया है। लेकिन आज जिस तरह से स्थिति एक बार फिर से बनी हुई कि अगर तेज बारिश होती है तो जाहिर तौर पर फिर से मुंबई महाराष्ट्र में एक बार बाढ़ की स्थिति हो सकती है। जी बिल्कुल राजीव, यही सवाल आपके पास मैं आना चाहूंगी। विकास की ही कमी जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है कि दिल्ली के अंदर विकास करना है और उसके लिए पैसा दिया जाता है, और दिल्ली सरकार जो है वो निगम के लिए भी पैसा देती है कि निगम के द्वारा कुछ कार्य किए जाएं ताकि जनता को राहत मिले। मगर यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ अपनी अपनी जेबें भरी जाती हैं और बड़े बड़े ठेके जरूर दिए जाते हैं, बड़े बड़े टेंडर दिए जाते हैं नालियों की सफाई को लेकर, यहाँ तक की सड़कों की सफाई को लेकर और यहाँ तक की जो सड़कें बनाने को लेकर। मगर निरंतर कहीं ना कहीं सिर्फ लीपापोती की जाती है और उसके जो कह सकते हैं जो ठेका है वो कहीं ना कहीं जो यानी कि पैसा जो है वो अपनी अपनी जेबों में भर लिया जाता है, वो दिल्ली सरकार हो चाहे निगम हो, यानी कि दोनों ही सरकारें जो हैं वो अपनी अपनी जेबें भरती हैं। गलियों की सफाइयों की बात करें तो वहां पर भी सफाई बिल्कुल नहीं, सिर्फ नाम के लिए की जाती है। और हर अधिकारी को यानी कि जो नेता होते हैं उनको सबको पता होता है हर गली के अंदर एक नेता बैठा हुआ है, हर इलाके के अंदर एक लेकिन नेता इस बैठा पर हुआ है ध्यान कोई भी ताकि नहीं वो दे दिल्ली रहा तक है और ये सोचने वाली बात है। राजीव बहुत शुक्रिया, बिल्कुल राजीव बहुत शुक्रिया आपका भी और सत्यप्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस बार फिर पानी पानी एक बार फिर से दिल्ली और मुंबई हो गई है, वाकई दयनीय स्थिति है ये। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।